ऐसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये रिजेक्ट कर दी उन्होंने ऑफर, आपकी ऑफर अच्छी थी, करनी चाहिए थी, लेकिन अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये खुद पीटीआई को अपनी सियासत पे गौर करना होगा। चूँकि पिछले 15-20 साल से हम ये देख रहे हैं कि उनकी सियासत के अंदर सिर्फ महाजराई, धरने, लॉन्ग मार्च, इंतशार, कोई पॉजिटिव एलिमेंट नहीं है पीटीआई की सियासत में। गाली गलोच, किरदार कुशी, दूसरों के खिलाफ झूठे मुकदमे। अभी देखे ना कि जो इनके अकाउंटेबिलिटी जार थे शहजाद अकबर साहब, कितना कन्वीनियंटली उन्होंने ये बयान दे दिया कि मेरे खिलाफ शाहिद खाकान और मिफ्ता के खिलाफ जो केसेस थे वो झूठे थे और ऐसी बिला वजह केस थे, उनमें कुछ नहीं था और झूठे केस बनाए गए। तो आपने एक किरदार, फिर इमरान खान ने नारे खुद लगवाए मेरे खिलाफ। एक लइये में कहाँ जलसा था कि जी ये चोर है, ये डाकू है, और इन झूठे केसेस की बुनियाद पे एक पूरी नस्ल तैयार कर दी अपने फॉलोअर्स की कि जहाँ पे कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा नजर आए, चोर डाकू का नारा लगा दो। एक कौम का कल्चर तबाह कर दिया, जमहूरी कल्चर तबाह कर दिया। इस तर्ज सियासत के साथ आप कहाँ जाना चाहते हैं? 4 साल आपके पास हुकूमत रही, आपके पास गिनवाने के लिए कुछ नहीं कि आपने क्या किया, लेकिन आज भी बस गाली गलोच और मुखालफत। तो लिहाजा ये सियासत मैं समझता हूँ उन्हें तर्क करनी होगी और एक अब पॉजिटिव जज्बे के साथ, तामीरी जज्बे के साथ, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है। देखिए, हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमसे बड़ा नहीं है, हम पाकिस्तान से छोटे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी मुकाम पे खड़ा है कि जहाँ या तो हम आगे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम एक दलदल में धंस सकते हैं। और अगर हमने, और ये जो बजट अभी जिसको अभी हम देख रहे हैं, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे हुकूमत आज हमारी है, अगर हमारी जगह पीपल्स पार्टी की होती या हमारी उसकी जगह पीटीआई की होती या किसी जैद बकर की, फजलुर रहमान साहब की, एमक्यूएम की, जमात इस्लामी की, किसी की भी हुकूमत होती, जो आपके इस वक्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, किसी के पास स्पेस नहीं थी कि कोई बजट बना सके। वो 19-20 के हेरफेर से ही बजट बनना था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम उस मुकाम पर आ गए हैं। लिहाजा हमने अगर खड़े होने अपने पैरों पे, तो उसके लिए सबसे बुनियादी चीज है कि मुल्क में अमन कायम करें, ठीक, दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी के लिए जीरो टॉलरेंस हो, ठीक, सियासी इस्तेकाम पैदा करें ताकि जो बैरूनी इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान की तरफ राग़िब हो सके, अपनी पॉलिसीज के अंदर तसलसल रखें ताकि उनके नताइज हासिल कर सकें, और चौथे, दुनिया के साथ चलने के लिए इस्लाहात लेकर आएं उस निज़ाम में कि जो आउटडेटेड हो गया है, जो पुराना हो गया। लेकिन ऐसा साहब, इमरान खान साहब राजी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी नहीं है। आज देखें, हाईएस्ट फोरम से उनको एक ऑफर कर दी गई और उन्होंने ब्लंटली उसको रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल बगैर सोचे समझे। तो ऑप्शन क्या है फिर अब आपके पास? इसका मतलब चैप्टर क्लोज है। हम तो तैयार हैं, लेकिन अगर पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करेगी, मुझे यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता वो खुद इरेलेवेंट हो जाएगी पॉलिटिक्स में। देखिए, पाकिस्तान के आम आदमी का क्या मसला है? पाकिस्तान का आम आदमी महंगाई से तंग है, पाकिस्तान का आम आदमी लोड शेडिंग से तंग है, पाकिस्तान का आम आदमी या नौजवान रोजगार और एक बेहतर मुस्तकबिल चाहता है। आज पाकिस्तान के जो बुनियादी इश्यूज हैं वो उसके इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उसके पॉलिटिकल इश्यूज नहीं हैं। अब अगर इन इकोनॉमिक इश्यूज को हमने हैंडल करना है, तो उसमें अगर लोगों को ये नजर आएगा कि एक फरीक या कोई जमात मुसलसल फसाद और इंतशार के जरिए इकोनॉमिक रिकवरी को सेबोटाज कर रही है, लोग उसको छोड़ देंगे। आपको मैं मिसाल दूं कि 2013 में जब हम हुकूमत में आए तो आपको पता है कितने संगीन हालात थे, और हमने जब सही तरफ सफ़र शुरू किया तो इमरान खान साहब को ये ख्याल था कि 2014 में जब वो लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे तो पूरा लाहौर उनके साथ आ जाएगा, और जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे 15-20 लाख लोग उनके साथ होंगे और वो हुकूमत से इस्तीफा ले लेंगे। ये प्लान था ना। लेकिन आपने देखा लोगों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि लोगों ने कहा भाई ये अभी हुकूमत फिलहाल ठीक चल रही है, ये मुल्क को ठीक करना चाह रही है, चलने दो इसे, हम इस मनफी सियासत में नहीं आना चाहते। वो फिर ये नौबत आ गई कि खाली कुर्सियां सामने रख के कंटेनर से खिताब किया करते थे।
तो अब भी ये अगर नहीं समझेंगे तो आप देखेंगे कि इनके साथ वही चंद एक इनके जियाले रह जाएंगे, बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाएंगे। अच्छा, आपने चंद दिन पहले एक बयान दिया था कि अगर पाकिस्तान के अंदर अमन कायम रखना है तो फिर इमरान खान साहब को जेल में रखना पड़ेगा 5 साल। उस पर ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासी तकलीफ हुई। कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसी किस्म के ख्यालात का इजहार किया। तो आप ये समझते हैं कि इमरान खान अगर बाहर आ गए तो फिर पाकिस्तान नहीं चल नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मेरा बयान है, तरक्की, मैंने ये कहा था कि अब इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि वो उनकी सियासत इतनी इंतशार और फसाद के साथ साइनोनिमस या नथी हो गई है कि लोग आकर हमें ये कहते हैं कि जनाब अगर ये मुल्क को चलाना है, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है या इस्तेकाम रखना है तो खुदा के लिए इस बंदे को 5 साल के लिए जेल में रखें। ये लोग कहना शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा ये खुद उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि क्या उनकी सियासत इतनी मनफी हो गई है कि अब लोग समझते हैं कि उनका बाहर आना मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करेगा, फसाद पैदा करेगा, तरक्की के लिए रोकेगा। तो अगर लोग ये कहने लग गए हैं कि जी इनको अंदर ही रखें ताकि मुल्क चले कम अज कम, तो ये उनके लिए लम्हा तो आपका जाती ख्याल भी यही है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो मसाइल पड़ जाएंगे? नहीं, मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर वो बाहर आ भी जाते हैं तो क्या कर लेंगे, लोग मनफी सियासत के साथ नहीं चलेंगे। और अगर उन्होंने बाहर आना, जैसे आज ये देखिए ना, जब शहबाज शरीफ साहब ने पेशकश की कि हम बातचीत करते हैं तो पीटीआई की तरफ से उनके लीडर ऑफ अपोजिशन ने शर्त लगाई कि पहले हमारे लीडर को निकालो। तो क्या वो बताएं ना फिर, क्या वो एनआरओ मांग रहे हैं? क्या पीटीआई इमरान खान के लिए एनआरओ मांग रही है? क्योंकि वो किस तरह निकलेंगे, वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं ना। उनके ऊपर 190 मिलियन पाउंड जो कि 60-65 अरब रुपया बनता है, उसके खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है जो पाकिस्तान के अकाउंट में आना चाहिए था। उन्होंने अपने एक दोस्त को दिया, वो पैसा उसके अकाउंट में डाला। उनके ऊपर नहायत कीमती तहाइफ को बेच कर फायदा हासिल करने का जो वो तो खत्म हो गया ना केस सर, वो तो बरी हो गया ना उसमें। वो बरी नहीं, अभी तो है ना, अभी जो चलेगा। ब्राजील के साबिक सदर को अगर उस पर मुआवजा हो सकता है तो ये कानून से बड़े हैं। ये तो हमें मिसालें देते थे कि जनाब वो हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाते थे कि वो कौमें तबाह हो गई जिसमें छोटा और बड़ा फर्क हो। वैसे इमरान खान साहब के बाहर आने के चांसेस तो नहीं कोई? वैसे ये कि ये फैसला तो अदालतों ने करना है। अगर गवर्नमेंट ने भी करना है, गवर्नमेंट अगर केस ना बनाए नए तो वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट केस बनाती चली जाएगी तो कैसे आएंगे? वो तो उनके अपने जो है जराइम है उनके ऊपर है और अदालत के ऊपर है। और जिस स्पीड के साथ तहरीक इंसाफ का इंसाफ मिलता है तो कोई बैद नहीं कि जल्दी आ जाए। देखिए, मैं तो हैरान होता हूं कि इस मुल्क में अदलिया का क्या पैमाना है। हम लोग जेलों में थे, 2-2 महीने, महीना में पेशियां पड़ती थी। या रोजाना केस लगते हैं कि जी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सर यही इंसाफ आप चाहते थे ना? वैसे नहीं हो रहा है ना, तो मेरा आपको मकसद है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। 8 बजे तक अदालत खुली रहती है कि जनाब पता करें इमरान खान साहब उठे हैं कि नहीं उठे हैं, घर से चल पड़े हैं कि नहीं चल पड़े। अदालत इंतजार कर रही है। एक आम आदमी आवाज पड़ती है, पेश नहीं होता तो मुकदमा खारिज। सो मेरा कहने का मकसद है, रात को 12-12 बजे इमरान खान को सजा भी हुई है। वो भी देखें अदालतों के अंदर, बाकायदा अडाला जेल के अंदर आप देखें रात को 12 बजे 3 मुकदमात, इद्दत में निकाह, फिर तोशा खाना। वो तो उनके केसेस चले, लेकिन मेरा ये मकसद है कि रिलीफ भी तो कमाल का मिला ना कि जो मुकदमे हैं उसमें भी जमानत, जो नहीं है उसमें भी जमानत। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये अब तो अमेरिका की तरफ से करारदाद भी आ गई है और मेरा ख्याल है अब इंटरनेशनल फोरम पे यह बात चली गई है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस फेयर नहीं थे और उस पर तहकीकात होनी चाहिए। और ये जो इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी आप कभी ट्विटर पर पाबंदी लगा देते हैं, ये सारी पाबंदियां भी खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान में। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो अमेरिका की जो ये करारदाद है बड़ी मैं कहूँगा कि एक मिस्टीरियस है। चूँकि तहरीक इंसाफ का तो सारा बयानिया ये था कि अमेरिका की हुकूमत ने साजिश करके उनकी हुकूमत को हटाया, तो अब अमेरिका उनकी पुश्त के ऊपर क्यों खड़ा है? ये तो सर मेरा अवाने नुमाइंदगान है ना, गवर्नमेंट नहीं, अवाने नुमाइंदगान। सवाल ये है कि ये अमेरिका की पावर सेंटर है ना, अमेरिका का पावर सेंटर क्यों खड़ा है उनके पीछे? पहली बात तो पीटीआई जवाब दे कि एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट और एक तरफ कि जी अमेरिका की साजिश हो गई, और वो बेचारा जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का उसके तबाही कर दी, उसको धमकियां दी, उसको सिक्योरिटी के थ्रेट देने शुरू कर दिए। और अब एक ये, अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि 2000 में जो अमेरिका का इलेक्शन हुआ 2020 में, ठीक है,
उसमें सदर ट्रंप ने कितने संगीन धांधली के इल्जामात लगाए। ठीक है। अब अगर पाकिस्तान की कौमी असेंबली एक करारदाद पास करे कि जनाब 2020 में जो अमेरिका के अंदर इलेक्शन में सदर ट्रंप की तरफ से धांधली के इल्जामात लगे थे, उसकी एक आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, तो उसकी क्या हैसियत होगी? नहीं, वैसे कर देनी चाहिए, आपको क्या फर्क पड़ता है उससे? तो मेरा मकसद है कि किसी मुल्क के अंदर के मामलात में इस किस्म की मुदाखलत काबिल मजम्मत है। ओके, यानी एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन आपको याद है कि जब ये दूसरी बात यह है साइफर का इशू बना था, दूसरी इमरान बात खान साहब ये कहते हैं मुदाखलत दूसरी है। बात मैं आपको बताऊं, देखिए अब आप कह रहे हैं नहीं, नहीं, मुदाखलत है। मैं आपको बताऊं, देखिए जब हमने 2018 में इलेक्शन लड़ा, हमारे खिलाफ बदतरीन धांधली हुई, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और सबको पता है। क्या हमने जाके अमेरिका के कांग्रेसमैन सेनेटर्स के पैर पकड़े? क्या हमने जाके बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाई? हमने अपने मुकदमे पाकिस्तान के इदारों में लड़े। हमने हाई कोर्ट में लड़ा, हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, हमने इलेक्शन कमीशन में लड़ा, हमने पार्लियामेंट में लड़ा। हमने कभी जाके अमेरिका के किसी कांग्रेसमैन और सेनेटर के घुटने नहीं पकड़े कि जनाबे अली माई बाप। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, ये वहां के लोकल पाकिस्तानियों ने किया, ये पीटीआई के चैप्टर्स ने किया, जो पीटीआई बैसियत जमात ये सब कुछ कर रही है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो पाकिस्तान के कौमी इदारों, रियासती इदारों के खिलाफ कैंपेन चल रहा है। अब आपने जो कहा कि जी कभी ये बंद कर देते हैं, कभी वो बंद कर देते हैं, आपको मैं शायद पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूं कि अभी ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ, उसमें उन्होंने डावोस में वर्ल्ड लीडर से कहा दुनिया के सबसे बड़े रिस्क क्या हैं। नंबर 1 रिस्क उन्होंने कहा मिस इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। आज मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है मुल्कों के अंदर डिस्टेबलाइजेशन का, मुल्कों के अंदर क्याओस पैदा करने का, मुल्कों के अंदर डिस्कॉर्ड पैदा करने का और मुल्कों को अंदर से खोखला करने का। आज हर मुल्क, अमेरिका समेत, यूरोप समेत, हर मुल्क इस चीज को देख रहा है कि वो इस चीज को किस तरीके से देखे। अब आप बताइए मुझे, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जब सदर ट्रंप जीते 2016 का इलेक्शन गालबन, तो उस वक्त कितना ये बड़ी डिबेट हुई कि जनाब रूस ने अमेरिका के सदर इंग्लैंड के अंदर सोशल मीडिया के जरिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका या उसके लंदन के अंदर बैठी हुई थी और रशियंस ने इन्फ्लुएंस करके वहां पे नेटफ्लिक्स पे जाएं और वो देखें द ग्रेट हैक जो फिल्म है, वो सारी साइंस बता देती है। तो आज तो सोशल मीडिया, तो आप समझ, डेटा एनालिटिक्स, ट्विटर बंद है पाकिस्तान में तो ठीक है।